नमस्कार प्यारे बच्चों, छठी कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने संस्कृत के मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान दिया था, उनकी महत्वपूर्ण बातों को जाना था। संस्कृत अध्ययन के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, इन विषयों पर हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब उन मुख्य बिंदुओं को जानने के पश्चात हम अपनी पुस्तिका रुचिरा उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। परंतु उसमें जितने भी पाठ हैं या जो हमारे शुरू के अध्याय हैं, उनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्द परिचय हमारा पहला पाठ है। शब्द क्या होते हैं, उस पाठ को पढ़ने से पहले हमें शब्द के विषय में पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए बच्चों, हम पहले पढ़ते हैं कि शब्द क्या है, इसके भेद कितने हैं। उसके पश्चात हम अपना रुचिरा का प्रथम अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, पहले है हमारा संज्ञा शब्द रूप कि संज्ञा शब्द रूप क्या होते हैं। पहले शब्द की परिभाषा देखिए। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। यह आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि हमारे जो वर्ण हैं उनका सार्थक समूह, अर्थात उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे ये वर्ण है न प्लस ए प्लस रे प्लस अह, इनको जोड़ दिया, नरह बन गया। तो नरह का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होगा। नरह का अर्थ होता है मनुष्य। अब आइए शब्द के भेद। शब्द के भेद, संस्कृत में शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? नाम, क्रिया, अव्यय। अब विद्यार्थियों, नाम कौन से होते हैं? नाम जो हमारे जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सारे क्या हैं? नाम हैं, और ये संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। फिर आती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिसमें हम काम करते हैं, खाना, पीना, सोना, जगना, हंसना। अव्यय, अव्यय आपको सिर्फ अब मैं इतना बताऊंगी कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनके रूप ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत भाषा में हमारे जितने भी शब्द आएंगे उनका रूप बदलेगा। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, नाम के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं हमारे? नाम के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नाम में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होती है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो शब्द बोध करवाते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और विशेषण जो उनकी विशेषता बताते हैं। ये आपको पता है। आगे का है, इन शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं, चाहे आपका संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण। प्रत्यय क्या होते हैं? आपने पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो इन
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, इन शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं। वो प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत। अब सुबंत के भेद कितने होते हैं? सुबंत के 2 भेद होते हैं, अजंत या स्वरांत, दूसरा है हलंत। अब बात आती है अजंत। अजंत का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या कोई भी स्वर आए। आपको मैं यहाँ एक उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया राम। अब राम में देख बेटा, मैं के अंदर किसकी आवाज़ आ रही है? हमारी ए की। तो ये जो राम है, ये राम शब्द हमारा क्या हुआ? अजंत। अजंत अर्थात अंत में है ए जिसके, या कोई भी स्वर आ जाए। आप कोई अन्य स्वर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रमा। रमा के अंदर अंत में क्या है? आ। तो आपका ये क्या हो गया? ये भी आपका अजंत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने मैंने आपको बताए हैं, ये आपके पहले पाठ का बेसिक पॉइंट लगा लो, आधार लगा लो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो जो हम अपना पहला पाठ प्रारंभ करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इन सभी चीज़ों को जो यहाँ पर समझाई गई हैं आप अपनी कॉपी में लिखोगे और कल मैं इसी पर आधारित आपको रुचिरा का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी। तो आपका होमवर्क वैसे तो भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी वीडियो में भी सुन लो। जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपको समझाया गया है, आपके सामने है। आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करोगे, लिखोगे।